नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी, शो है बात भारत की। पिछले साल हमने देखा बहुत सारे अपराधों के मामले सामने आए, लेकिन जब हमने देखा ईयर एंडर्स की लिस्ट बन रही थी, यानी कि साल भर में क्या हुआ, तो एक विचित्र सी खबर मेरी नज़रों से गुजरी। वो खबर थी कैसे अखबारों ने कहा था कि 2025 वो साल रहा जहां पत्नियों ने पतियों को मारा। हालांकि ऐसे एक दो मामले ही हैं, लेकिन जब हम इस तरह की स्वीपिंग हेडलाइंस देखते हैं तो लगता है कि ये सारे अपराध महिलाएं ही कर रही हैं। हालांकि जहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरी खुद की समझ कहती है, ये एक तरीके से मिसोजिनी यानी कि स्त्री द्वेषी जो नज़रिया होता है उसे पुश करने की कोशिश होती है। उससे लगातार आप वही बातें बोलते रहते हैं जिससे लोगों के जहन में आ जाता है कि अपराध जो हैं वो महिलाएं कर रही हैं और ये कोई नई बात है। इस तरह से जिस तरह से मीडिया ने इन खबरों को पेश किया, उसमें भी एक स्त्री द्वेष का भाव साफ नजर आता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से विभिन्न अपराधों के मामले में इस तरीके के कमेंट्स, इस तरीके की बातें, इस तरीके का रवैया जो है कैसी क्या सूरत पेश करता है हमारे समाज की, और क्या ऐसे मामले अदालतों तक जाते हैं तब वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है इस तरह के मीडिया ट्रायल का। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं द क्विंट की पत्रकार हिमांशी दहिया। हिमांशी, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करने वाली सुवर्णा। सुवर्णा, आपका भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूँगी। पिछले दिनों जब हमने इस तरह की हेडलाइंस देखी कि महिलाएं अपराध कर रही हैं, इसी बीच में एक मामला सामने आया जो कि 2017 के उन्नाव रेप कांड से जुड़ा हुआ था। जो कॉन्विक्ट हैं, जो अपराधी ठहराए गए हैं, दोषी ठहराए गए हैं, कुलदीप सेंगर, उनकी बेटियों ने मीडिया के सामने आकर तमाम तरह के दावे किए। उनका कहना था उनका पक्ष सुना नहीं गया। हालांकि उनको जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द किया, उसके बाद उनकी बेटियां सामने हैं और उन्होंने कहना शुरू किया, जबकि 17 से केस चल रहा था। और वो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, तमाम दस्तावेज वो विभिन्न पत्रकारों को देती नजर आई। लगातार उन्होंने अपने आप को मीडिया के सामने एक्सपोज किया एक तरह से, ख़ासतौर पर डॉक्यूमेंट्स को। और इन सब बतौर पत्रकार जब मैं इन्हें देखती हूँ तब मुझे उनका वकील भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में क्या ये कानूनन सही है कि जब कोई मामला अदालत में है, उनके कई केसेस हैं जिनमें उन्होंने फैसले को चुनौती दी हुई है पिछलों को, उसके बाद ये कानूनी रूप से क्या सही है जिस तरह से उन्होंने आकर अपना पक्ष जो है वो मीडिया के सामने रखा हो, और ख़ासतौर पर जो पीड़िता यानी कि जो सर्वाइवर है इस मामले में, उनको डीमोनाइज, उनको उनका एकदम से उनकी इमेज ख़राब करने की कोशिश या उन पर तमाम तरह के आरोप कानून के दायरे से बाहर वो लगाए। देखिए, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही छुपा है। आपने खुद ही कह दिया कानून के दायरे से बाहर। देखिए, लॉ इज़ नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस। लिटिल बियॉन्ड दैट बट मेनली एन एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस। तो अगर वो मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रही हैं, जबकि केस का डिसीजन आप 2020 में आ चुका था, ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था, जो टर्न ऑफ इवेंट्स था, वो किस तरह से पीड़िता और उनकी फैमिली को इंटिमिडेट किया गया, उसके डिटेल्स में जाए बगैर फिर तब भी 2020 में फाइनली दिल्ली ट्रायल कोर्ट में केस ट्रांसफ़र होने के बाद डिसीजन 2020 में आ गया। तब तक कोई उनकी तरह उनका पक्ष बिल्कुल कोर्ट ने सुना होगा और उसके बाद ही डिसीजन आया होगा। अब हम 2025 में चल रहे हैं, 2026 आ चुका है। तो 2026 में वो कुछ दस्तावेज लाती हैं, मीडिया के सामने रखती हैं, जो चीज़ उन्होंने शायद कोर्ट के सामने रखी हो, नहीं रखी हो, बट इन इन कागज़ों का जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, उनके साथ कोई कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ना ही उनको लीगली एडमिसिबल भी माना जा सकता है अगर वो उसको मीडिया के सामने दिखा रही हैं। तो ये केवल ये जो मीडिया ट्रायल को और जो विक्टिम के खिलाफ और उसको वो प्रोवोक करने की कोशिश है मेरे हिसाब से, क्योंकि और कोई कारण नहीं हो सकता। आप अपने कागज़ लाके मीडिया के सामने क्यों दिखाओगे एक सेंसिटिव केस में, जब अब मैटर भी सब जुडिस है, अब सुप्रीम कोर्ट ने बस स्टे दिया है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से इसका लॉ से कोई रिलेशन ही नहीं है। जो मीडिया के सामने हो रहा है, जो उनकी बेटी कुछ भी प्रस्तुत करे, इनफैक्ट विक्टिम के स्टेटमेंट्स भी जो मीडिया के सामने, अगर हम बिल्कुल ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें, मीडिया के सामने वो जो भी कहें वो कोर्ट
कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बिल्कुल इससे अलग हैं। कि आप मीडिया में क्या कह रहे हैं। जी। मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि किस तरीके से महिलाओं को डिमोनाइज किया गया कि कोई भी अपराध है जहां पर अगर वो ही अपराधी हैं, मुख्य आरोपी हैं, तब भी उसे कहीं ना कहीं ऐसे प्रेजेंट किया गया, ऐसे हमने उस चीज़ को खासतौर पर जब मीडिया में हमने उसे तवज्जो मिलता देखा कि ऐसे देखा कि महिलाएं बिल्कुल निकल चुकी हैं कफन बांधकर, अब हम अपराध करेंगे। जब मैं उसे इस मामले से जोड़ती हूँ तो ये वही मीडिया ट्रायल है, जो मीडिया ट्रायल हम देख रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर मामले में। एक जो महिला है, जो सर्वाइवर है, रेप की सर्वाइवर है, उसके खिलाफ हो रहा है। वही मीडिया ट्रायल हिमांशी, जब आप बहुत सारे, जो खास तौर पर अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो बहुत सारे मामलों में हमें वो दिखाई पड़ता है। एज अ जर्नलिस्ट आप इस बदलाव को कैसे देखते हो और आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सर्टन नैरेटिव पुश करने की कोशिश है? आई थिंक ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारे न्यूज़ रूम्स की आज के टाइम में प्रायोरिटीज़ क्या हैं। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि अगर आप कोई क्राइम स्टोरी को रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्राइम स्टोरी कुड बी मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, कोई भी एक कोई भी अपराध हो सकता है। जब कोई व्हेन अ मेल इज़ द अक्यूज्ड, तो वो एक आम क्राइम स्टोरी है कि ऐसा हुआ, यू रिपोर्टेड लाइक अ फैक्ट ऑफ द मैटर कि ऐसा हुआ, ये। लेकिन जब वहीं पर अक्यूज्ड एक महिला होती हैं, तो एक शॉक वैल्यू मिल जाता है सोसाइटी को कि अरे इस महिला ने शादी के बाद हनीमून पर ये गए थे और अपने पति की हत्या कर दी। तो दैट इज अ शॉक वैल्यू हेडलाइन फॉर यू, दिस इज अ शॉक वैल्यू स्टोरी फॉर यू। जबकि वो जो स्टोरी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमसे पहले हमारे पेरेंट्स पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले, कि किस तरीके से दहेज को लेकर महिलाओं की हत्या होती है, या दहेज नहीं भी इन्वॉल्व है तब भी वंस इन अ मैरिटल सेटअप द वे women आर मर्डर्ड और देर बीइंग ट्रीटेड। तो वो स्टोरीज अब आम हो गई हैं, वो कॉमन हो गई है, घिसी पिटी पुरानी स्टोरी हो गई है। तो ये न्यूज रूम की प्रायोरिटी है कि आप किस तरीके से दिखा रहे हैं। तो जब महिला आरोपी है तो आपने उसमें इतना ज्यादा रिसोर्स डाला है, आपने उसे इतना ज्यादा यू पुट इन सो मेनी, द नंबर ऑफ स्टोरीज यू डू ऑन दैट केस ऑल्सो वेरीज। तो ये देखते हुए ऑफ कोर्स फिर आपका कवरेज उसी तरीके से टिल्ट होता है और पब्लिक में भी वही मैसेज जाता है। तो सडनली आम जनता को लगने लगता है कि अरे अ, महिलाओं ने जो है क्राइम करना ज्यादा शुरू कर दिया है सडनली। जबकि ऐसा, आई मीन, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसे आंकड़े हैं जो ये प्रूव कर सकते हैं कि women आर जस्ट सडनली कमिटिंग मोर क्राइम्स और एनीथिंग लाइक दैट। आप इसे कैसे देखते हैं सुवर्णा? मेरा ख्याल है जब आप एक जेंडर न्यूट्रल क्राइम है, जिस जो एग्जाम्पल्स आपने दिए, एक महिला ने शादी के बाद अपने पति का कत्ल किया, इट्स अ सिंपल केस ऑफ मर्डर। ना वो परपेट्रेटर कोई मेल भी हो सकता था, बट जब एक फीमेल करती है तो ये समाज का गेज उसकी तरफ बदल जाता है कि अच्छा, औरत ने अपने पति को मारा। तो ये मेरे ख्याल से ये हमारे सोसाइटल सेटअप और एक पेट्रियार्कल थिंकिंग और मिसोजिनिस्टिक थिंकिंग का प्रोडक्ट है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द नेचर ऑफ द क्राइम पर से। तो उसको लॉ तो इसके अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही वो हमारे सोसाइटल सेटअप का ही से ही इस तरह के हेडलाइंस आते हैं और इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। तो मेरा तो नज़रिया यही है कि एक औरत करे चाहे मर्द करे, क्राइम क्राइम है। बट किसी की आइडेंटिटी की वजह से, मान लीजिए किसी के कास्ट आइडेंटिटी की वजह से या किसी के जेंडर आइडेंटिटी की वजह से अगर कोई क्राइम हो रहा है, तब आप उसकी आइडेंटिटी उससे जोड़ सकते हो, बिकॉज दैट इज रेलिवेंट टू द क्राइम। अदरवाइज जब एक मर्डर या फिर एक किडनैपिंग, एक रॉबरी, एक थेफ्ट, ये मैटर नहीं करना चाहिए कि वो जो अक्यूज्ड है उसका क्या जेंडर है। लेकिन फिर मैं वहीं आ जाती हूँ जहाँ से मैंने शो की शुरुआत की थी, कि कैसे लगातार मीडिया ने ये परसेप्शन जो बनाया कि एक अखबार ये हेडिंग डाल देता है कि 2025 पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या करने का साल रहा। जब न्यूज़ रूम में काम करते हैं, हम लोग दिन रात तमाम खबरों से गुजरते हैं। क्या हिमांशी या सुवर्णा, आप में से कोई मेरे साथ इस बात की तस्दीक कर सकता है कि क्या आपने भी इस बदलाव को महसूस किया कि अचानक से जो अपराध हैं वो बढ़ गए हैं, जहाँ महिलाएं अपराधी हैं या मुख्य आरोपी हैं? नहीं, मेरी जानकारी में तो एटलीस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो बढ़ ही रहा है।
एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट टिल 2022 जो लेकिन जहाँ updated महिलाएं data है। अपराध करने निकल गई हैं, ऐसे कितने मामले हैं आपको लगता है आपने एज आई सेड, बढ़त देखी है? अगर एक जेंडर न्यूट्रल क्राइम है तो वो महिला कर रही है या पुरुष कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम देखें कि एक वो महिलाएं जेंडर न्यूट्रल क्राइम ज़्यादा कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ द सेंटेंस साउंड, बट जस्ट टू टेक इट एज अ हाइपोथेसिस, तब भी इसका कोई इंटरप्रिटेशन या और कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। मे बी द रेट्स ऑफ क्राइम हैव इंक्रीज्ड, अगर आप बोलो नंबर ऑफ मर्डर्स और नंबर ऑफ रॉबरी केसेस हैव इंक्रीज्ड, तो उसमें कौन सा जेंडर वो क्राइम कर रहा है, आई डोंट थिंक हैज एनी बेयरिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम और ऑन द सोसाइटी पर से। तो एक तरह से हिमांशी हम ये समझ सकते हैं कि केवल वायरल होने के लिए या एक जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में व्यूज बहुत हैं, तो नज़र में आने के लिए हमने मिसोजिनी यानी स्त्री द्वेष को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि क्राइम अगर गलती से उसमें महिलाएं इन्वॉल्व है तो हम तुरंत मीम्स की बाढ़ देख सकते हैं। हमने पिछले साल नीला ड्रम को लेकर तमाम जोक्स बनते देखे, तमाम स्टैंड अप कॉमिक्स ने उसको और आगे बढ़ाया, और अब स्थिति ये है कि आप जैसे ही कोई अपराध होता है हम तुरंत देखते हैं कि तुरंत कोई ना कोई मीम आ जाता है और उसको क्राइम से जोड़ देता है। तो ये वही मिसोजिनी है जो लोग शायद दबा कर रखते हैं और फिर अचानक से वो किसी ऐसे अपराध के मामले में प्रकट हो जाती है। एब्सोल्युटली, आई मीन ये वही मिसोजिनी है, एंड आई थिंक हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं ये सभी उस मिसोजिनी का, आई मीन सिंस एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मीडिया इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो अगर हमारी सोसाइटी मिसोजिनिस्ट है, हमारे न्यूज रूम्स भी, ठीक है, वी माइट बी अ लिटिल मोर प्रोग्रेसिव देन एवरीबडी एल्स, बट इट इज अनफेयर और इट वोंट बी ट्रूथफुल टू से कि न्यूज रूम्स का जो सिचुएशन है वो कुछ बहुत ही अलग है। अगर आप देखेंगे कि अगर इफ वी गो इनटू कि इस तरीके की हेडलाइंस कैसे आ सकती हैं, हाउ कैन आपने जो हेडलाइन जिससे हमारा प्रोग्राम शुरू भी हुआ, आपने कहा कि महिलाएं ये वो साल रहा जहां पत्नियों ने पतियों को मारा, तो इस तरीके की हेडलाइन देने के लिए आप सोचिए कि किसी ने हेडलाइन सजेस्ट की होगी, देयर मस्ट हैव बीन वन पर्सन जो ये हेडलाइन क्लियर कर रहा है। वो जो एक पूरा सिस्टम था, क्या उस सिस्टम में किसी को भी नहीं लगा कि ये हेडलाइन शायद गलत है, इस पे सोच विचार होना चाहिए या एक डिस्कशन होना चाहिए, ये हेडलाइन नहीं जानी चाहिए। सो दिस ऑल्सो शोज कि न्यूज रूम्स के कॉम्पोजिशंस क्या है, मतलब कितनी महिलाएं वहां काम कर रही हैं और कितनी महिलाएं हैं जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में, हाँ, जो वहां ये कह सकती हैं कि ये हेडलाइन गलत है, इसे हटा दिया जाएगा, ये कल के अखबार में नहीं जा सकती। सो दैट इज दैट सम काइंड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो हमें करने की जरूरत है। कमिंग बैक टू जो मीम्स की बात थी, अब इस तरीके की जब कॉन्वर्जेशंस न्यूज रूम्स में होती हैं और जो जब खबरें बन जाती हैं इस तरीके की, तो वो कॉन्वर्जेशन सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले साल, आई मीन आई कैन, दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ देयर वर माय फ्रेंड्स हु गॉन आउट ऑन डेट्स and they've come back saying कि this is the kind of comment that the man they were out with passed, कि अगर आपको if you don't like me यहीं पे बता दीजिए, बाद में बोलने की जरूरत I don't want to end up in a blue drum, I mean, तो ये it's funny or humorous to a level, but then again this reflects कि कितना the rot is so deep कि अब ये आम लोगों की कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बन चुका है, the discourse has moved to that place now। कहीं ना कहीं क्या सुवर्णा, मैं इसे इस तरह से समझूं कि ये अपराध जो हो रहे हैं और जितनी उनकी गंभीरता है उनको कम करने का भी प्रयास है। जैसे कोई भी अपराध हो रहा है वो किसी भी सभ्य समाज में किसी भी अपराध को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इस तरह से ट्रीट करते हैं तो क्या हम अपराधों की गंभीरता को भी कम कर रहे हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब महिलाएं कर रही हैं तो उस पर पूरे समाज को, पर लाखों लाख अपराध हो रहे हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की क्या स्थिति है ये डेटा के अलावा भी सब अपने निजी अनुभवों से जानते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इस तरह, तो क्या ये कहीं ना कहीं कुछ अपराध जो हैं वो ज़्यादा अपराध हैं, कुछ अपराध जो हैं वो कम अपराध है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन है? देखिए, पहले तो जब जब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ स्पेशल लॉज आए, डोमेस्टिक वायलेंस हो चाहे डाउरी रिलेटेड हो, तब भी समाज ने उसको वेलकम नहीं किया था। हमेशा से ये कहा जाता है कि डाउरी केसेस तो झूठे होते हैं, रेप केसेस भी एफआईआर लॉन्च नहीं करती पुलिस, जब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में वो पुलिस ही पुलिस स्टेशन में मीडिएटर का काम करने लगते हैं, अरे हो गया चलो, तो समझौता करने की बात कहते हैं। बिल्कुल।
तो ये नज़रिया तो लोगों का हमेशा से था कि अरे ये औरतें क्यों बोल रही हैं या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये इस तरह के हेडलाइंस या इस तरह का रिपोर्टिंग या फिर इस तरह के डिस्कशंस जब होने लगते हैं सोसाइटी में, तो ये फर्दर उनको मिल जाता है इम्पेटस टू पीपल हू से कि औरतें तो झूठे केसेस फाइल कर रही हैं। वो उनको और मिल जाता है कि देखो हमने कहा है ना, ये एग्जाम्पल है, ये लोग तो इंडिपेंडेंट हो गई हैं या ये अपने हिसाब से अब चॉइसेस करती हैं, तो आगे चल के ये चीज़ भी करेंगी। तो ये और ज़्यादा पुख्ता कर जो हमारा पेट्रियार्कल माइंडसेट है उस चीज़ को और पुख्ता करने की कोशिश है। तो ये दीज आर जस्ट अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स जिस वजह से उनको और मौका मिल जाता है। वही सेम चीज़, ये नहीं कि ये नया आ नहीं रहा उनके दिमाग में, ये पहले से ही है, ये बस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि उनको एग्जाम्पल मिल जाता है बोलने के लिए कि देखो हमने तो कहा था यही होता है। जी, ऐसे हम उस पॉइंट तक आ चुके हैं जहाँ तक शायद मैं आना चाहती थी कि जैसे ही इंडिपेंडेंट जो औरतें हैं उनका सवाल आता है, आप पत्रकार हैं, आपने भी ट्रोलिंग फेस की है, हम सभी ट्रोलिंग फेस कर चुके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो बोलने वाली औरतें हैं, हम यहाँ कोई बराबरी अपराधियों के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे इस पूरी मिसोजिनी, इस पूरी जो पेट्रियार्कल जो पूरा कॉन्वर्सेशन होता है या जो कमेंट्स दिए जाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आता है बोलने वाली औरत, या ये बोलती है या इस चीज़ के लिए बोल रही हैं या ये अपनी पसंद से कर रही हैं, और ये सब करेंगी तो या ये भी करेंगी। जैसे जो मेरठ का जो केस है, जो सौरभ मर्डर केस है, जिसमें नीले ड्रम वाले जोक्स चले थे, तो उसमें था कि ये अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं। ये अगर कोई लड़की, ये नॉर्मल में जो लोगों के आम घरों की जो बातचीत हम तक पहुंचती है, हम लोग जो देखते हैं वो है कि करने दो वरना कल के दिन ये भी ऐसा कर देंगे। यानी कि आप किसी की भी जो अपनी एजेंसी, अपनी जो स्वायत्तता है, अपने फैसले लेने की जो शक्ति है, आप सीधे उसे एक अपराध से जोड़ देते हैं। क्या यही कंपैरिजन हम और आदमियों के मामले में करते हैं जब उनकी मर्जी की कोई चीज़ नहीं होती? हाउ डू यू सी दैट? आई मीन या दिस इज ऑल्सो कि कॉन्वर्जेशन जो है ये कितना पीछे हमारी सोसाइटी को लेकर जा रहा है, एक तरीके से हमें ये भी देखने की ज़रूरत है। एंड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब एक विजिबल वुमन, एक विजिबल और ओपिनियनेटेड वुमन को जी, जिसकी देखकर अपनी कोई जिसकी अपनी राय हो। एक राय हो, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, उससे हमने देखा है पहले भी सोसाइटी इज ऑलवेज बिन स्कैर्ड ऑफ दैट वुमन। और अब उसको रोकें कैसे? हम रोकेंगे ये कहकर कि अगर आप उसे ये एजेंसी दे रहे हैं तो इस एजेंसी का वो मिसयूज ही करने वाली है। जबकि जो डेटा है, जो क्रिमिनल डेटा है, वो यही दिखाता है कि ओवर द इयर्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन, द उनके क्राइम रेट खिलाफ, जी, उनके खिलाफ खिलाफ हुआ अपराध है बढ़ रहा है। और वो लगातार बढ़ रहा है, वो कम भी नहीं हो रहा है, सो टू से। लेकिन उसके बाद भी जैसे अभी भी हम बात कर रहे थे कि एवरी टाइम यू ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ लॉ, उसके अगेंस्ट एक देयर इज अ बैकलैश कि इतने इतने स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं होने चाहिए, इसको वीकन करना चाहिए, हमें थोड़ा देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन फॉर मेन। लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं देखते हैं कि इतने स्ट्रिंजेंट लॉज होने के बावजूद ये क्राइम रेट अगर बढ़ रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम दैट स्टिल एग्जिस्ट्स। और वो प्रॉब्लम वही है जो जो सोच की आप अभी बात कर रहे हैं कि जब भी एक महिला की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है या अपने खुद के ओपिनियन होते हैं, तो द एंटायर सोसाइटी सॉर्ट ऑफ जस्ट कम्स टुगेदर टू स्टॉप हर। they just feel she's dangerous to the society because she's dangerous to the status quo, कि अब ये ये नहीं जो चाहती जो स्थिति है वैसी बनी रहे, हाँ, वो तो ये कुछ बदलाव करेंगी तो बदलाव तो we've known, we've read, we've seen कि the society is never ready for that. जी। मैं एक बार वापस से जो उन्नाव रेप केस है उस पर आती हूँ। जिस तरह का मीडिया ट्रायल होता है, या ये एक केस बस एक मिसाल भर है, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे हमने तमाम केसेस देखे हैं जहाँ पर सारी की सारी जो गलती होती है, वो सबसे पहले जो पहले हुआ करता था कि वो वहाँ गई क्यों, उसने क्या पहना था, होने लग गया। उसके बाद इस तरह के मीडिया ट्रायल शुरू हुए जहाँ पर लगभग 80% से लेकर 90% तक विक्टिम्स से वो सवाल किए जा रहे थे। आरोपी को लेकर किसी के पास कोई सवाल नहीं हुआ करता था। अदालतों में जब ये केसेस जाते हैं तो इस तरह के मीडिया ट्रायल क्या प्रभावित करते हैं अदालतों में जो बातचीत हो रही है, या अदालत में जब दलीलें दी जा रही हैं, जो बहस वहाँ होती है, क्या इस तरीके के मीडिया ट्रायल वहाँ पर प्रभावित कोई भी प्रभाव डाल पाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग? देखिए, इस तरह के केसेस में तो एटलीस्ट ये जो औरतों के खिलाफ अपराध वाले मामलों में हमारे कोर्ट्स इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं कि
in a rape case there have been cases जहाँ पे सिर्फ जो पीड़िता हैं उनके गवाह पे अगर it doesn't sound improbable उसके बेसिस पे भी कन्विक्शन हो सकता है। तो इन दीज केसेस इस तरह की मिसोजिनिस्टिक जो आप मीडिया ट्रायल हो चाहे पब्लिक ओपिनियन हो, ये सारी चीज़ें नहीं अफेक्ट करती कोर्ट को, ओवर्टली तो एटलीस्ट नहीं करती हैं बिल्कुल। और इन मामलों में एटलीस्ट आई कैन से कि हमारे कोर्ट्स उतना प्रोग्रेस कर गए हैं। अगर कहीं से किसी लोअर कोर्ट में इस तरह के चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं ऑर्डर में, तो वो कंडेम की जाती है एट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल और उसके खिलाफ ऑर्डर आ जाता है। ऐसा ये सारी चीज़ें नहीं अफेक्ट करती। अगर हम जनता की बात करें, आपने तमाम तरीके के क्राइम रिपोर्ट्स जो हैं ख़ास तौर पर महिलाओं के खिलाफ है हमने किए। हमने हाथरस का जो रेप केस हुआ था उसमें देखा था जो ग्रामीणों का रवैया था, वो जो उस केस में विक्टिम थी उनके प्रति बहुत ही नेगेटिव था। आप जब ग्राउंड पे जाती हैं तब आपको क्या, बतौर महिला, आप क्या देख पाती हैं कि ऐसे जब मामले हैं तो जनता, जो आसपास के लोग थे, उनका क्या आपने रवैया देखा है? क्या वो भी इसी के करीब रहता है? हाँ, देखिए आसपास के लोगों का रवैया प्रोग्रेसिव नहीं होता। आप जब एक आप खुद पत्रकार हैं, आपको पता है कि जब हम जाते हैं किसी गाँव में, हाथरस का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, तो लोगों का जो पहला रिएक्शन होगा वो विक्टिम को ब्लेम करने का ही होगा। लेकिन एज़ अ रिपोर्टर आई थिंक आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कैसे दिखाएँगे। वुड यू टेक अ कॉल कि आप जाएँगे और आप गाँव वालों से बात करेंगे, उनकी बातों को काउंटर नहीं करेंगे, सिर्फ़ उनका वर्ज़न बिना फ़िल्टर किए क्या आप बाहर डालेंगे? नाउ दैट इज नॉट समथिंग दैट शुड बी डन एंड दैट इज परहैप्स जो ये उन्नाव वाले केस में भी अभी वही हो रहा है कि आप बिल्कुल, आपको कुलदीप सेंगर की बेटी से बात करनी है, आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन जब आप उनसे बात कर रहे हैं, क्या आप इतने आर यू इक्विप्ड विद द नेसेसरी फैक्ट्स कि आप उनको काउंटर कर सके? क्या आप अपने ऑडियंस को वो कॉन्टेक्स्ट दे पा रहे हैं कि अगर मेरे दिमाग में एक क्लिप आ रही है उनकी बेटी की, जो मैं लगातार जो आई थिंक सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जहाँ पर वो कह रही हैं कि उनकी उनकी पूरी फैमिली का जो रेपुटेशन है वो इस कदर डिस्ट्रॉय हो गया है कि जब उनके चाचा की डेथ हुई तो लोगों ने कहा ये रेपिस्ट का भाई मरा है। एंड दैट इज अ क्लिप दैट्स गोइंग वायरल जस्ट टू शो कि किस तरीके से उनकी खुद की फैमिली पर भी इम्पैक्ट हुआ है। नाउ आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट, लेकिन जब आप ये खबर पब्लिश करेंगे, आर यू कॉन्टेक्चुअलाइजिंग इट एंड टेलिंग योर ऑडियंस और टेलिंग योर रीडर कि जो पीड़िता हैं उनकी फैमिली के साथ इसके कंपैरिजन में क्या हुआ है? उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है। सो आपका एज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिपोर्टर इज टू योर रीडर और योर व्यूअर, आप उनको सही खबर दे पा रहे हैं, उनको प्रॉपरली कंटेक्चुअलाइज करके खबर दे पा रहे हैं कि नहीं? आई थिंक दैट शुड बी समथिंग दैट यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट, यू एंड योर लेकिन टीम एज आशी, अ आपको होल। लगता है कि हम 2026 में आ चुके हैं? पिछले कई सालों से हम लगातार महिला सशक्तिकरण की बात सुन रहे हैं। महिलाओं को लेके तमाम नेता, देश के जो प्राइम लीडर हैं उनसे लेके नीचे तक, जब भी कोई बात करने की बात आती है या कुछ कहने की, स्टेटमेंट देने की, बहुत पावरफुल बातें लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं खासतौर पर मीडिया के जो माहौल की बात करते हैं, क्या आपको लगता है आज भी 2026 में न्यूज़ रूम को सबसे पहले सेंसिटाइज किए जाने की ज़रूरत है कि जेंडर के मामलों पर और ख़ासतौर पर रेप या हैरेसमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों पर किस तरह से रिपोर्टिंग होनी चाहिए? जी, बिल्कुल। आई मीन अभी अगेन अनदर एग्जांपल, अगर हम उन्नाव के केस का ही देखें, तो एक क्लिप है जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं ओपी राजभर जी, उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है जहां उन्होंने कुछ ही पास्ड अ कमेंट ऑन द, उनसे पूछा गया कि सर्वाइवर जो है वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? एंड ही रिप्लाइड सेइंग उनका घर तो उन्नाव में है, एंड दे जस्ट स्टार्टेड लाफिंग अबाउट इट। और वो क्लिप जो है वो आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने ऐसे के ऐसे दिखाई। नाउ इफ अगर मैं वहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मेरी होती, तो आई वुड हैव परहैप्स थॉट कि क्या ये क्लिप इतनी ज़रूरी है कि इसे बाहर दिखाया जाए? क्योंकि एक तरीके से वो पीड़िता का जो है मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो क्या ओपी राजभर का वहाँ पर कोई लोकस स्टैंडाई है? क्या वो उनका कोई भी, उनको दिखाया जाना इम्पोर्टेंट है? और अगर दिखाया जाना भी चाहिए, तो उनको इस तरीके से दिखाया जाना चाहिए कि ये एक मंत्री हैं, ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये जो है इनकी जो सरकार है वो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन इनके जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके के हैं। तो वो अगेन कमिंग बैक टू कि कॉन्टेक्स्ट आपको जो है वो देना जरूरी है, और उसके लिए लाइक यू सेड कि न्यूज रूम्स को सेंसिटाइज करना है, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑल न्यूज रूम्स आर सेंसिटाइज टुवर्ड्स जेंडर रिपोर्टिंग।
हम आपसे आपका अनुभव पूछते हैं, क्या अदालतों में भी यही कमोबेश स्थिति नज़र आती है पर्सनल एक्सपीरियंस में, ना कि कोई मामला सुनते हुए? क्या महिलाओं के प्रति या जब हम वकीलों की बात करते हैं, जो आपसी बातचीत, जो कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं वकीलों के आपस में, क्या आप उसमें भी ये जो मिसोजिनी जिस तरह की हम लोग देख रहे हैं और इसे सोशल मीडिया पे वैलिडिटी भी मिल रही है, तो क्या आपको भी अपने कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई अनुभव होता है कि वहाँ पे भी ये मिसोजिनी बहुत बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रही है अब? बिल्कुल, देखिए ये जुडिशियल सिस्टम भी हमारे समाज के अंदर ही है, वहाँ पे भी जो लोग एडवोकेट्स हों चाहे जजेस हों, सब इसी समाज का हिस्सा हैं। तो आपकी अपनी पॉलिटिक्स, हर इंसान की अपनी पॉलिटिक्स, अपनी सोच होती है, तो उसी तरह से वो इंसान बिहेव करता है। मे बी किसी का प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, उनको पता है हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन द प्रोफेशनल स्फीयर, बट दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट उनकी सोच कहीं ना कहीं तो निकल के आ ही जाएगी। जब आप कहीं पे 12 घंटे बिताते हो किसी भी ऑफिस स्पेस में या चाहे कोर्ट में हो सुबह से शाम तक, तो जनरली पर्सनल एक्सपीरियंस कहा जाए तो एक डिफरेंस तो दिखता है। एक सर्टेन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक सटल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो रहता है फीमेल्स इन एनी प्रोफेशन। आई गेस आप अपने प्रोफेशन में जैसे देखते हो, तो ये लीगल सिस्टम को अलग ना करते हुए जिस जैसे एक औरत को किसी भी प्रोफेशनल स्पेस में, किसी भी ऑफिस स्पेस में जो फेस करना पड़ता है, सेम इज द केस विथ फीमेल लॉयर्स। एक आखिरी सवाल है, आप दोनों बारी बारी से चाहें तो उसका जवाब दे सकती हैं। जब हम कहते हैं कि इस तरह की मिसोजिनी बढ़ रही है, तो क्या, हाइपोथेटिकली नहीं बोल रही हूँ मैं, बस एक ये बस कयास इसे समझा जाए कि क्या जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध हैं, क्या इस तरह के स्त्री द्वेष को उससे जोड़ा जा सकता है कि इस तरह की इंक्रीजिंग मिसोजिनी जो है वो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं उनके लिए भी जिम्मेदार है? जी, आई थिंक डेफ़िनेटली मतलब हमने ये कन्वर्सेशन शुरू ही वहाँ से की कि आप जो स्क्रीन्स पर देखते हैं अपनी चाहे या फिर आप जो अखबारों में पढ़ते हैं, वो कन्वर्सेशन किस तरीके से पब्लिक डिस्कोर्स का बहुत जल्दी हिस्सा बन जाता है। जी। तो जब पब्लिक डिस्कोर्स का ये हिस्सा बन रहा है, तो आजकल की जो हमारी नई जनरेशन है या जो यंग बच्चे हैं आज जो अखबार पढ़ रहे हैं या जो टीवी पर देख रहे हैं या जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अ लॉट ऑफ देम दे देन ये इट स्टार्ट्स शेपिंग देयर माइंडसेट। तो परहैप्स कल को वो ये जस्टिफाई करने लगेंगे कि अच्छा कि इट्स इट्स ओके टू बीट अ वुमन अप, क्योंकि औरतें जो हैं वो भी उतना ही वायलेंस में, फिजिकल वायलेंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें यही दिखाया जाएगा या दिखाया जा रहा है। सो व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन्स, व्हाट यू सी ऑन योर यू नो फिल्म्स और ऑन योर टेलीविजन, आई थिंक दैट वेरी क्विकली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इट्स आई थिंक बोथ वे अराउंड, सोसाइटी में जो हो रहा है वो आप वहां देख रहे हैं और जो वहां देख रहे हैं वो इवेंचुअली इट गोज। यानी कि एक तरीके की जस्टिफिकेशन, एक तरीके की वैधता मिल जाती है कि नहीं नहीं जी, ऐसा तो होता है, औरतें भी करती ये हैं तो आम ठीक है। है, हाँ। ये नॉर्मल है, ये करना ठीक है। जी। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि आज से शायद 5 साल पहले डाउरी वाज़ बहुत लोगों के बहुत आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बाय द सिविल सोसाइटी एंड एक्टिविस्ट्स जो है डाउरी एक बुरा शब्द जी, बना, बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रहता था स्ट्रॉन्ग लोगों का। ओपिनियन रहता जी। था। बट अगर आप आज यंग लोगों से बात करेंगे वर्क प्लेस हो या बाहर भी, पीपल हैव स्टार्टेड जस्टिफाइंग डाउरी अगेन कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो मम्मी पापा ने ही डिसाइड कर लिया है। तो डाउरी हैज बिकम अ जस्टिफाइबल, एंड नॉट जस्ट मैन, महिलाएं ज्यादा इसको जस्टिफाई कर रही कि मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, इसमें पापा ने या मम्मी ने जो डिसाइड किया है वही हो रहा है। सो दिस इज आई थिंक इट्स इट गोज बोथ वेज। जी, आपको जोड़ना चाहेंगे सुवर्णा इसमें? आई वुड अगेन लाइक टू गो बैक टू द पॉइंट कि जो जो चीज़ समाज में हो रही है वो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के स्पेशल लॉज की बात करी थी, जब ऐसा नहीं है कि समाज इन्हीं चीज़ों से सिर्फ शेप हो रहा है जो आप मीडिया में पोर्ट्रे कर रहे हो, लेकिन ये जो लोग जिन लोगों का कोई ओपिनियन नहीं था इन सब चीज़ों में, जो फॉर्मेटिव स्टेज पे थे, वो अब यहाँ से इनको वैलिडेशन मिल रहा है, जबकि मीडिया का रोल इनफैक्ट उसका ऑपोजिट था, टू चेंज द सोसाइटी फॉर द बेटर।
अब ये उसको और री-एम्फसाइज़ कर रही है और उनके बायस को सही ठहरा रही है। तो उनको और ज़्यादा उस चीज़ पे स्टैम्प लग जाता है कि हाँ, बिल्कुल जो हम सोच रहे हैं, जिन चीज़ों से शायद आपको अपने स्कूल में या फिर अपने घर से, अपने छोटे शहर से बाहर आके जो चीज़ें देख के आपकी सोच बदल सकती थी फॉर द बेटर, वो एक्चुअली अब आपको लग रहा है अरे मैंने जो पहले देखा था वो ही सही है, वो सब हर कोई यही करता है। तो वो जो पर्दा, जो शर्म का पर्दा था एटलीस्ट, जिससे मे बी धीरे धीरे इंसान की सोच भी बदल जाती, अब वो स्कोप ही नहीं रहा। जी, और अब मिसोजिनी जो है वो मेन स्ट्रीम हो गई है और उसे लगातार वैलिडिटी मिल रही है। आप दोनों कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नए साल में हम स्त्री द्वेष को, मिसोजिनी को आगे ना बढ़ाएं और ना ही इस तरह की खबरें पढ़कर ये सोचें कि ये अपराध तो औरतें ही करती हैं। अपराध कोई भी कर सकता है और अपराधी उतना ही अपराधी होता है जितनी गंभीरता का वो अपराध करता है। तो मेरी यही गुजारिश है हमें देखने वालों से कि स्त्री द्वेष को पहचानें और इस तरह की मीम्स में और जिस तरह के चुटकुले चलते हैं उनको पहचान कर ये समझें कि यहाँ तक आने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय किया है देश की महिलाओं ने, तो उस सफ़र को छोटा ना करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।